मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता कि डिजिटलाइजेशन रुके, पर हम मैं ये डेफिनेटली चाहता एक भारी अकाउंट साइड होना चाहिए सर। एक तो भारी अकाउंट साइड होना चाहिए, दूसरा आप रेगुलेट कीजिए अमाउंट, यूपीआई पेमेंट एक दिन में कितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि निकल जाए पूरा, तो आप लिमिट कर सकते हैं ऐप के अंदर जाके कि इतना ही हो। दूसरा, आप अपने सिम को लॉक कर सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर जाएं, सेटिंग्स में जो मोर सेटिंग्स हैं उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग्स में, सिम पर लॉक लगा सकते हो आप। तो सिम पर एक पिन लगा दोगे, अब वो सिम यदि दूसरे फ़ोन में लगेगा तो आपसे पिन मांगा जाएगा, तो वो मिस यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो सिम चलेगी नहीं उस फ़ोन में, वो *99# कैसे चला लेगा। ये वल्नरेबिलिटी थी, ये गैप है जो आइडेंटिफाई। तो ये गैप या फिर क्या फिर प्लग इन हुआ नहीं हुआ अभी तो है, अभी तो पिछले हफ्ते की तो बात है जब मैंने आइडेंटिफाई किया, अभी तो लुटेंगे लोग, अभी तो आप पॉडकास्ट आपका वायरल हुआ तो बच जाएंगे कुछ लोग, नहीं तो लुटेंगे, जिनके फ़ोन चोरी हो रहे हैं उनके से निकलेंगे पैसे। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो आपका सिम है आप ई सिम रख लें, यदि फिजिकल सिम की बजाय ई सिम होगा जो QR कोड होता है एंड दैट इज इन योर फोन, तो वो फिर स्वैप नहीं हो सकता, मतलब वो दूसरे फ़ोन में जा नहीं सकता, तो फिर आप सेफ। ई सिम बेस्ट है सर। लिखा पढ़ी वो जो पर्चे वाला सिस्टम है ना कि अपने अकाउंट से जाके अपने बैंकर से मिलके पैसा निकाल रहे हो, पिताजी वाला ओवरऑल इकोनॉमी में बड़ा नुकसान करता है जब आप देश की आज की आपको पता है कि भारत का GDP का जो रिफ्लेक्शन है, वो नहीं कह रहे हैं हम, इन जनरल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि एक तो 3-4 अकाउंट रखो, सब में थोड़ा थोड़ा डाल के रखो, और जो आपको एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का क्या आदत है सर कि सेविंग अकाउंट में पैसा वो डाले रहते हैं जो एक्चुअली में सेव किया रहता है, तो या तो उसे लॉक कर दो, RD FD, या बैंकर को बोल दो भाई किसी और तरीके से, जब तक मुंह ना देखो तब तक। अरे FD भी तोड़वा के निकल जाते हैं पैसे। क्या बात कर, एक बेंगलोर का मेरे पास केस आया आप उस बंदे को कॉल आया डिजिटल अरेस्ट वाला, अच्छा, कि आपका कुरियर फंसा हुआ है, तो उसने थोड़ी देर बाद उसके समझ में आ गया, शायद उसने अपने फादर से बात कर ली और उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। फिर उसके फादर का मुझे फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था और वो डिजिटल अरेस्ट का अटैम्प्ट था, पर बेटे ने कुछ नहीं किया और फ़ोन काट दिया, और उसने तुरंत अपना बैंक अकाउंट भी फ्रीज करा दिया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सारे एक्शन लिए, तो नाउ वी आर सेफ। हाँ, नाउ यू आर सेफ। कुछ निकला तो नहीं, बोले कुछ नुकसान नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। वेरी गुड, ठीक है सर। 10 दिन के बाद इन्होंने अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया, जब अनफ्रीज कराया तो पता पड़ा कि नाम से लोन लिया जा चुका है और पैसा निकल चुका है। कैसे लोन? मैंने यार ये कैसे हुआ, दिस वाज ट्रू। मतलब ये कई सारे ऐसे सिस्टम में लूप होल हैं कि आप सोच रहे हो कि आपने पैसा नहीं दिया है, पर वो कोई दूसरा कोड आया होगा लोन वोन का अप्रूवल का, वो जो शॉर्ट लोन मिलते हैं ना बैंक से, वो निकाल के उसने वो डिस्बर्स कर लिया कहीं पर कुछ परचेज के लिए। होता क्या है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप डिस्बर्स होती है डायरेक्टली उस अकाउंट में जहाँ से आप चीज़ें खरीद रहे हो, जैसे कि आप सीधा वेंडर को जाएंगे। हाँ, जैसे आपने ट्रक लेना है, कंज्यूमर लोन, ट्रैक्टर कंज्यूमर लोन, तो उस केस में क्या होता है कि एक लेवल का पेमेंट सीधे उसको जाएगा, तो उसने एक फर्जी कंपनी खोल रखी है और उसके नाम पेमेंट सीधे आपके अकाउंट से निकला देता है लोन लेके, वो